जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 17th August 2015। गुरु जी की मेहर का क्या बखान करेंगे हम। हमारा कण कण उनका शुक्रगुजार है। हम कितना भी शुक्राना अदा करें कम ही है। कभी विचार आया कि आखिर मेरे साथ इतनी अलौकिक घटनाएं क्यों होती हैं। दूसरी तरफ गुरुजी ने सालों से मेरे अंदर ये फीड किया हुआ है कि मैं एक आम इंसान हूँ। मेरे साथ जो भी होता है वो शेयर करने का निर्देश मिलता है, चाहे छोटी से छोटी बात भी क्यों ना हुई हो। जवाब मिला, गुरुजी की लाखों संगत हर पल एक अलग अलग मनोदशा से गुजर रही होती है। सबकी यात्रा अपने अलग अलग पड़ाव पर है। जिसे भी मैसेज दिलाया जाना है वो घटनाएं आसपास क्रियान्वित या घटित होती हैं, तभी एक आम इंसान उसे प्रकट कर सकता है। हर संगत खास है, पर उनकी दुख तकलीफ या खुशी तो आम ही होगी। जब मेरे लिए मैसेज देना होता है तो ये काम कोई और संगत कर जाती है। इसी तरह गुरु परिवार एक दूसरे के दिशा निर्देशन का काम करते हैं। कल जब पोस्ट लिख रही थी तो एक संगत का कॉल आया। सामान्यतः मैं ऐसे समय में फोन नहीं उठाती। उन्होंने सिर्फ इतना ही शेयर किया कि वो सत्संग में गई थी और वहां उन्हें जोरों से नींद आ रही थी। जैसा कि हम सुनते आए हैं कि सत्संग में सोना नहीं चाहिए, वो भी गिल्टी फील कर रही थी, पर घर जाकर भी वो सो गईं। जब सोकर उठी तो उनकी तबीयत से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो गईं। मैंने भी उनकी गिल्ट फीलिंग को हटाने की कोशिश में ही ये बताया कि किस तरह से गुरुजी के सामने भी छोटे मंदिर में संगत को सोने के लिए छोड़ दिया जाता था और उसे कोई उठाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका अंदरूनी ट्रीटमेंट चल रहा होता था। इस सत्संग को सुनकर मैंने सोचा कि गुरुजी, क्या आप मुझे भी इस तरह ही ठीक करोगे। जैसा कि शेयर किया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। शनिवार रात को ऐसी हालत हो गई थी कि एक कमरे में लाइट ऑफ करके मैं अपने को एंटरटेन कर रही थी, क्योंकि किसी भी ब्राइट वस्तु, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल से मुझे परेशानी हो रही थी। यहाँ तक कि ब्राइट फ्लावर्स को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसे में मैसेज मिला कि इंदौर का मंथली सत्संग कल यानी संडे को होने वाला है। सोचा जाना तो है ही, पर लंगर कैसे खाऊंगी। एक सप्ताह से कोई खाना तो क्या, धीरे धीरे पानी पीना भी मुश्किल हो गया था। गुरुजी के भेजे डिवाइन नर्स से जो इलाज चल रहा था उससे इस कदर तो हो ही गई थी कि आगे और तबीयत खराब नहीं हुई थी, पर किचन के साइड में भी जाना अवॉइड कर रही थी। खाने की महक से ही वॉमिट होने लगती थी। फ्राइडे रात तक सर में इतनी तकलीफ थी कि तकिए पर सर भी नहीं रख पा रही थी। किसी तरह से कराहते हुए इंतजार करती कि कभी तो नींद इस दर्द से भारी पड़ेगी और मैं सो जाऊंगी। संडे दिन में पति ने लंच लाकर बेडरूम में ही दे दिया, संगत के फोन के तुरंत बाद, और मैं उस खाने को इस तरह से खा रही थी जैसे बरसों से खाना ही नहीं खाया है। माँ का फोन था, पर बात करते हुए भी रुकी नहीं, खाती ही रही। खुद पर आश्चर्य हो रहा था, और खाना जब 1 घंटे तक वॉमिट नहीं हुई तो लगा कि कोई तो बात है। सत्संग में गुरुजी की गद्दी के पास ही बैठी थी। अभी लोग नए हैं, काफी संगत पहुंची नहीं थी। जब वेलकम सॉन्ग गुरु आवना चल रहा था, मुझे गद्दी पर गुरुजी के दर्शन दिखे। गुरुजी शायद आ गए हैं, इस डाउट में थी कि बज उठा, गुरुजी आ ही गए जी। कंफर्म कर दिया, माथा टेका। थोड़ी देर में जब लंगर प्रसाद भोग लगा तो देखकर हंस पड़ी। गुरुजी, अब ये खिलाओगे आप? नई संगत है, अपने स्टाइल से सत्संग किया था। भरवा कचौड़ी, ऊपर से तीखी हरी चटनी, मिठाई और नूडल्स, और मैं गटागट खा रही थी बिना परेशानी के। काफी दिनों से चाय भी नहीं पी थी। वहां के चाय प्रसाद से तृप्त हो रही थी। सत्संग में जाते वक्त ही सर की परेशानी याद ही नहीं रही।
घर पहुंची तब ध्यान आया कि वो परेशानी तो रही ही नहीं। आराम से रात को सो भी पाई। बीमारी अभी भी है, अपना तय वक्त लेकर ही जाएगी, पर गुरुजी की मेहर इतनी है कि उसका असर कम हो गया। सर के ऊपर अभी भी वैसा ही भारीपन है। महसूस हो रहा है कि अंदर कुछ काम हो रहा है, पर जैसे किसी ने एनेस्थीसिया दे दिया हो। दर्द नहीं हो रहा है। जो सबसे बड़ी बात हुई वो है एक अजीब सी चेतना का जन्म। अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस कर रही हूँ जिसे बयान करने के अभी शब्द नहीं मिले हैं, पर शायद इस यात्रा का कुछ अगला सफर शुरू होने वाला है। यदि गुरुजी की आज्ञा रही तो उनकी संगत को ये शेयर करना है तो जरूर कुछ ऐसा देंगे जो मैं शेयर कर सकूं। अभी अपनी स्थिति को देखकर ये ही कह सकती हूँ कि हम में से जो संगत कैंसर या और कोई लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की अरदास करें। यही तो करते हैं गुरुजी। बीमारी अपनी जगह रहती है पर हमारी तकलीफ को खत्म कर देते हैं। बस हमें अरदास के साथ पॉजिटिव भी रहने की जरूरत है। छोड़ दें सब गुरुजी पर। उनके जैसा डॉक्टर और कौन हो सकता है, उनके जैसी नर्स और कौन हो सकती है। जो सुई भी लगाए तो पता तब चले जब गुरुजी पता चलने देना चाहते हो। गुरुजी पर भरोसा रखकर हम कितनी भी मुश्किल डगर हो पार कर सकते हैं। जो यहाँ नहीं हो सकता वो कभी कहीं हो ही नहीं सकता। जय गुरुजी।